हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आगे बढ़ता हुआ लेक्चर द न्यूटन्स मेथड ऑफ क्या मल्टी वेरिएबल फंक्शंस या एन डायमेंशनल फंक्शंस। अब यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि न्यूटन्स मेथड फॉर सिंगल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, न्यूटन्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम कैसे करते हैं। आज बात करते हैं कि न्यूटन्स मेथड ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को डील कैसे किया जाता है। फटाफट से कुछ इसकी डेरिवेशन को समझेंगे और फार्मूलाज को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डेफिनेशन को बनाते हैं न्यूटन्स मेथड की मदद से, और क्या होता है हमारे पास। हम इसको एग्जांपल्स भी करके देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो फटाफट से बगैर टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर फंक्शन ऑफ वन वेरी और क्या कहते हैं मतलब डबल वेरिएबल हो, ट्रिपल वेरिएबल हो, इस तरीके से x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, तो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा सकता हूँ। मैंने कहा देखो एफ एक्स वन एंड एक्स टू इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा डोमेन्स हो क्या कहलाता है बेटा, मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अब मल्टी वेरिएबल फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स मेथड किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पर आकर फटाफट से। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे। अब आपको मैं समझाना चाहूँ कि मान लो एक तरीके से, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कहा फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस वन, क्या मैंने कहा आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस वन अकॉर्डिंग टू द टाइलर सीरीज ऑफ द फंक्शन। आपको पता है टाइलर एक्सपांशन क्या होती है। तो टाइलर एक्सपांशन क्या कहती है आपसे, एफ ऑफ एक्स आई एंड प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, यही बोलती है ना। तो और तो कुछ बोलती नहीं है, यही बोलती है। तो ये अप्रोक्सीमेशन मैंने क्यों लगाई है, बिकॉज दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज। मैंने इसको टर्म्स तक रोक दिया है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ अप्रोक्सीमेटिव सीरीज। अब अप्रोक्सीमेट सीरीज के लिए मुझे क्या करना होता है, न्यूटन्स मेथड क्या करता है, ये ऑप्टिमाइजेशन क्या करती है, अपने डेरिवेटिव को क्या करती है, जीरो के बराबर रखती है, जब मुझे ऑप्टिमल पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अच्छा मल्टी वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। तो बात करते हैं, मैंने कहा दोनों साइड पर ग्रेडियंट को अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा एफ एक्स आई प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स आई एंड पॉजिटिव साइन, आगे चल के क्या बोलेंगे, एफ डेरिवेटिव, बल्कि इसका भी हम क्या लेंगे, नेबला ऑफ एफ डैश डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। तो मैंने क्या किया, दोनों जगह पे क्या ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात क्या होती है कि मेरा फंक्शन जब भी मुझे रिजल्ट देता है, जब मेरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो के बराबर होता है, ऐसे ही होता है। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रख दूं तो बेसिकली क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू द नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स आई एंड पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर अब बात करते हैं, आपके पास देखो पहला डेरिवेटिव तो निकला हुआ है पूरे मल्टी वेरिएबल फंक्शन का। अब अगर मैं इसका नेबुला यानी ग्रेडियंट लूंगा तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द हेशियन मैट्रिक्स। अब ये हेशियन मैट्रिक्स बन जाएगा, क्या होगा भाई, हेशियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स आई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एक्स आई प्लस वन एंड माइनस का एक्स आई। तो ये बातें आप सब लोगों को मैं बता चुका हूँ, हेशियन मैट्रिक्स तो बहुत अच्छे तरीके समझा चुका हूँ, आप पिछली वीडियो से जाकर देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा जीरो इज नथिंग बट इक्वल टू द नेबुला एफ ऑफ एक्स आई एंड पॉजिटिव Hessian matrix of xi and xi plus 1 and minus xi times Hessian matrix of xi। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और xi प्लस 1 को हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा इस वाली टर्म को मैं यहाँ लेकर आओ, इसको भी यहाँ लेकर आओ। तो हमारे पास होगा क्या, Hessian matrix of xi into xi plus 1 is nothing but equal to xi times Hessian matrix of xi। इसको भी मैंने यहाँ लगा प्लस कर दिया और ये कितना हो जाएगा, माइनस का नेबुला टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई हो जाएगा। हमें कितना समझ आ रहा है। अब हेशियन मैट्रिक्स को यहाँ से आप डिवाइड करवा सकते हो। तो हेशियन मैट्रिक्स ऑफ आई प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स आई एंड हेशियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स आई माइनस नेबुला एफ ऑफ एक्स आई लिखा। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरीके से क्या कर दिया, हेशियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स आई को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, हेशियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स आई। तो यहाँ से हेशियन मैट्रिक्स आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम मैट्रिक्स होंगे। तो एक्स आई प्लस वन की जो मेरे पास इटरेटिव फार्मूला तैयार होता है, क्या बनता है, एक्स आई, और इस हेशियन मैट्रिक्स को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, द इनवर्स हेशियन ऑफ एक्स आई माइनस द
इनवर्स हेशियन ऑफ एक्स आई मैट्रिक्स एंड नेबला टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई। तो बेसिकली दिस इज द इटरेटिव फार्मूला टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शन। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली दिस इज द एल्गोरिथम टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस with the help of iterations in the Newton's method. This is called the formula to find the optimal solutions of the Newton multivariable functions या n डायमेंशनल फंक्शन। दोनों बात सेम होती है। तो यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि एग्जाम्पल से हमें समझ में आए कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स मेथड फॉर n डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एग्जांपल आ चुकी है, कहता है f(x1, x2) द मल्टी वेरिएबल फंक्शन x1 - x2 + 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 + x2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स मेथड। अब हमने इटरेटिव फार्मूला पढ़ लिया थोड़ी देर पहले। वो इटरेटिव फार्मूला हमसे क्या कहता है, इटरेशंस ऑफ xi + 1 इज नथिंग बट इक्वल टू xi माइनस हेशियन मैट्रिक्स ऑफ xi का इनवर्स और नेबुला टाइम्स f ऑफ xi। तो इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनिशियल गेस लेना पड़ेगा कि हम कहाँ से अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करें। तो मैंने कहा सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं अपना एक इनिशियल गेस लेता हूँ, माना मैंने x0, वो क्या होता है, मैंने कहा आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब छोटे से छोटा हो, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, जो आपकी मर्जी लेना चाहो ले सकते हो। मैं यहाँ पर 0 0 का इंतखाब कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम आसान रहे। आपकी मर्जी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप यहाँ 1 1 भी ले सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है। सब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है बेटा नेबुला ऑफ f ऑफ xi। तो सबसे पहले मैं नेबुला ऑफ fx कैलकुलेट करता हूँ, f ऑफ x1 एंड x2 लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो नेबुला ऑफ x1 x2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेबुला का मतलब होता है ग्रेडियंट, मतलब आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। तो करके चेक करते हैं। मैंने कहा x1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा यहाँ आएगा 1, ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा प्लस का 4x2, ओ सॉरी 4x1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ से 2x2, कितना आ जाएगा बेटा 2x2 हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन तो 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x1। अब x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो बेटा कितना आएगा -1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2x1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2x2 आ जाएगा, और दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें x0 मतलब इनिशियल गैस को पुट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर देख सकते हो x1 और x2 दोनों के दोनों क्या है, 0 है, इस माय अजम्पशन। अब अजम्पशन के तौर पर हम इसको देखते हैं। मैंने कहा नेबुला ऑफ, यहाँ पे क्या पुट करूंगा 0, 0 इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 1 एंड -1। चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 0 पुट करने से वैसे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब चलते हैं हम अपने हेशियन मैट्रिक्स की तरफ, और 2/2 मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो आपका जो हेशियन मैट्रिक्स ऑफ अ फंक्शन होगा, मतलब आप कह सकता हूँ f ऑफ x1 एंड x2। तो हेशियन मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म पहले लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x1 का विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1 के स्क्वायर में, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2 के स्क्वायर में, और यहाँ पर आके क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2, और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा x2 एंड x1। तो दिस इज कॉल्ड द हेशियन जनरलाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ द 2/2 फंक्शन। अब इसका मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब मैं पहले डेरिवेटिव तो निकाल चुका हूँ बेटा, सेकंड निकाल के चेक कर लिए जाए, ऑब्वियसली बात है, थर्ड चेक कर लिए जाए। तो अगर मैं हेशियन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, जो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले डेरिवेटिव में यहाँ पर निकाल चुका हूँ, तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा हेशियन मैट्रिक्स ऑफ fx1 एंड x2 इज नथिंग बट इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव लो x1 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा 0, मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स आपको कितना आया 4। यहाँ पे बेटा लोगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे लोगे बेटा कितना आ जाएगा 2, देन अगेन 2। तो बेसिकली दिस इज द हेशियन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू माय वेरिएबल्स। अब मैंने हेशियन मैट्रिक्स तो ले लिया। अब हेशियन मैट्रिक्स को मैं अब इसमें कुछ पुट तो कर नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे h ऑफ xi निकालना पड़े तो मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, मेरे पास फंक्शन के अंदर मुझे 0 0 पुट करने से क्या मिल जाएगा, सेम फंक्शन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात है, क्योंकि मैं कुछ पुट कर नहीं सकता। अब मेरे पास देखो सारी चीजें कैलकुलेट हो गई हैं, अब लेकिन इनवर्स हेशियन रह गया, तो मैं इसका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। तो
अब इन्वर्सेशन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैंने कहा एच एफ ऑफ 0 0 इज इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ हेशियन मैट्रिक्स ऑफ f00, ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ f ऑफ 0 0 ऑफ द हेशियन। तो इस मैथ फॉर्मूला से क्या निकलता है, इनवर्स निकलता है। तो बच्चों वाला फॉर्मूला है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की जगह बदलते हैं और इन दोनों के साइंस बदलते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा बेटा -2। और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आपको मालूम है 4 2 जा 8 एंड 8 - 4 कितना बचेगा 4। तो बेटा दिस इज द इनवर्स। अब इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ अगर चाहो तो यहाँ से आपका जो h इनवर्स ऑफ हेशियन ऑफ f ऑफ 0 0 आया, कितना आएगा बेटा, 2 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1/2। इसका मतलब क्या होगा 0.5, और यहाँ से कितना आएगा बेटा माइनस का 0.5, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 0.5 और यहाँ से कितना आएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द इनवर्स हेशियन मैट्रिक्स। अब मुझे कुछ नहीं करना, सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, उठाकर इस इटरेटिव फॉर्मूले में पुट करनी है और अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करना है। तो फटाफट से इसको यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ और जिसमें जितनी भी चीजें मैंने निकाली हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कुछ चीज़ें मुझे मिटानी होंगी, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें मिटानी है। ये मिटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये चीज़ें मुझे सारी मिटा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि किस तरीके से मेरा काम होगा। अब देखो xi+1, अगर मैं i की जगह 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x1 मिल जाएगा। मतलब क्या होगा बेटा, x1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x0 माइनस हेशियन इनवर्स ऑफ f00 या फिर xi या फिर x0 एंड नेबुला ऑफ fx0 यहाँ पर आ जाएगा। अब आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ मैंने बेटा x1 इज इक्वल टू x0 की वैल्यू आपको पता है, मैंने इनिशियल गैस कितना लिया था बेटा 0 0। हेशियन का इनवर्स आपके पास ये मौजूद है। कितना बड़ा मैट्रिक्स है भाई आपके पास 0.5 और कितना आएगा माइनस का 0.5, यहाँ पे कितना आएगा अगेन माइनस का 0.5 एंड दिस वन शुड बी 1 आ जाएगा। और आपने नेबुला क्या निकाला था 1 एंड -1। तो बेसिकली आपका ये इटरेटिव फार्मूला मैंने बना दिया है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और 0 से माइनस करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जो सोल्यूशन आने वाला है वो कितना आने वाला है 0 0। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा देखो 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और ये माइनस माइनस अगेन प्लस कितना हो जाएगा 0.5। देखो -0.5 वन कितना हो जाएगा -0.5 और 1 इंटू कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 होने के बाद जब ये मैट्रिक्स आपस में कैलकुलेट होगा तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने कहा देखो बेटा 0 0 एंड नथिंग बट इक्वल टू 0.5 कितना होता है 1 होता है और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.5 हो जाएगा। अब मैं इसको आपस में माइनस करवाऊंगा तो आपके पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा विद द हेल्प ऑफ द वन इटरेशन, क्योंकि न्यूटन्स मेथड काफ़ी ज़्यादा स्पीडी तरीके से मेरा फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। तो मैं एक बार बताता चलूंगा आपके पास जो सोल्यूशन आएगा कितना आएगा -1 एंड 1.5। तो बेटा दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द फंक्शन। ये आपको पता चल गया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स मेथड। हाँ, अगर आप चाहो या क्वेश्चन में गिवन हो कि ज्यादा इटरेशंस निकालनी है तो बिल्कुल आप कुछ नहीं करोगे। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बनाओगे, i की जगह आपने 1 रख देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा x2 इज नथिंग बट इक्वल टू x1 और माइनस हेशियन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 एंड नेबुला ऑफ fx, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। सिर्फ आपको देखो हेशियन मैट्रिक्स तो आपके पास क्या आया था कांस्टेंट आया था, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेबुला को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स पुट होंगे वो कितने वाले पुट होंगे, ये वाले, और आपके पास x1 तो वैसे ही निकाल के आ चुके हो। तो बेसिकली आप इसकी इटरेशंस निकालते जाओगे जितना क्वेश्चन में गिवन है। वैसे ये न्यूटन्स मेथड काफी ज्यादा स्पीड तरीके से क्या करता है ऑप्टिमाइज कर देता है, तो हमारा सोल्यूशन फटाफट से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक अच्छे मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।